हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा की आज की इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस टॉपिक पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझा था। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी डोमेन वी वेक्टर स्पेस है और कोडोमेन भी वी वेक्टर स्पेस है। ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी डोमेन और कोडोमेन सेम हो उसको हम फ्रेंड्स लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो मान लेते हैं टी कोई एक लीनियर ऑपरेटर है जिसकी डोमेन वी वेक्टर स्पेस है। तो इस वी वेक्टर स्पेस के किसी वेक्टर वी को हम इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर बोलेंगे अगर एफ फील्ड का कोई स्केलर लैम्डा एग्जिस्ट करे सच दैट टी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये डेफिनेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ ही रिलेटेड है। वहां पर ए मैट्रिक्स को एक्स कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया गया था और जो हमें अपडेन होता था वो था लैम्डा इंटू एक्स। यहां पर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वी वेक्टर पर अप्लाई किया गया है। टी वी अगर लैम्डा वी के इक्वल आ जाए कि हमें इस वी वेक्टर का ही कोई स्केलर मल्टीपल ऑब्टेन हो तो हम इस वी वेक्टर को टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर बोलेंगे और लैम्डा को हम टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो अब हम इस टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम R3 टू R3 वेक्टर स्पेस डिफाइंड बाय दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर ऑफ टी। फ्रेंड्स, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके हैं। हम इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखें और मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करें और फिर आइगन वैल्यूज की हेल्प से हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट करें, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। हम इस तरीके से भी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी अभी डेफिनेशन स्टडी की। किसी वी वेक्टर को हम किसी टी लीनियर ऑपरेटर का आइगन वेक्टर बोलेंगे अगर टी ऑफ वी लैम्डा वी के इक्वल आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी वेक्टर्स को टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि किस वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग हमें इमेज उस वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ऑब्टेन होती है। तो फ्रेंड्स, इसको चेक करना काफी आसान है। हम फर्स्ट ए ऑप्शन को ही चेक करते हैं, T11 और इसकी इमेज होगी फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं 3 - 1 + 1 2। जो सेकंड होगा फ्रेंड्स वो होगा 3 और जो थर्ड कंपोनेंट होगा फ्रेंड्स वो होगा 2 2 3 2। और जो इमेज हमें ऑब्टेन हुई है हम देख सकते हैं ऐसा कोई भी स्केलर एग्जिस्ट नहीं करता कि जब हम उसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 3 2 वेक्टर ऑब्टेन हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस बात का मतलब है जो 1 1 1 है वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर नहीं है। सिमिलरली हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में T044 इस वेक्टर की और इमेज को कैलकुलेट करते हैं और जो इमेज होगी फ्रेंड्स उसको हम देख सकते हैं +4 + 4 0। फर्स्ट कंपोनेंट 0 है, सेकंड कंपोनेंट होगा -16 और थर्ड कंपोनेंट होगा -16। और ऐसा स्केलर हमें फाइंड आउट करना है कि जब उस स्केलर को हम 0 4 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 -16 -16 ऑब्टेन हो। तो हम देख सकते हैं लैम्डा एक ऐसा है हमारे पास, लैम्डा को अगर -4 पुट करें तो हमें 0 -16 -16 ऑब्टेन होगा। तो फ्रेंड्स, जो बी ऑप्शन में जो वेक्टर लिखा गया है वो इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर है। तो इस डेफिनेशन से भी हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। द डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल ऑफ अबव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज। जो हमें फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट रिजल्ट है। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमें कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल लिखनी है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन का जो डायमेंशन होगा वही इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल की डिग्री होगी। इसकी डोमेन है R3 और R3 का डायमेंशन ओवर द फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर फ्रेंड्स वो है 3। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम इस पॉइंट से भी अटेम्प्ट कर सकते थे क्योंकि जब हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स स्टैंडर्ड बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग लिखी जाएगी जो कि हम फ्रीक्वेंटली लिख सकते हैं। 3 - 1 1 7 - 5 1 6 - 6 2। और जैसा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और
n क्रॉस n की मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसका जो डिग्री होती है फ्रेंड्स वो n ही होती है। तो इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसकी डिग्री 3 ही होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो जो हमें रिजल्ट है, जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट से हमने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व ही कर लिया है कि जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन का जो डायमेंशन होगा वही इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल की डिग्री होगी। और फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट कर सकते थे फ्रेंड्स। जैसा कि इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमने मैट्रिक्स लिख ली है, तो हम इन वेक्टर्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके भी हम आइगन वेक्टर की डेफिनेशन को चेक कर सकते थे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 की, और हमें लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को समझते हैं फ्रेंड्स। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है जब हम इस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं उन सभी वेक्टर्स को एक सेट में लिखें, v बिलोंग्स टू v सच दैट tv इज इक्वल टू -2v। तो हम देख सकते हैं इस सेट के अंदर वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इस बात का मतलब है ये सारे के सारे आइगन वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू -2 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सेट डोमेन वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बनता है, और इस सब स्पेस को ही हम आइगन स्पेस बोलते हैं क्योंकि ये आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें ऑब्टेन होता है। तो इस सब स्पेस का जो डायमेंशन होता है फ्रेंड्स वही लैम्डा इज इक्वल टू -2 आइगन वैल्यू की जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। तो अब क्वेश्चन है कि हम इस सब स्पेस का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन फाइंड आउट करना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। हम उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार जल्दी से समझते हैं। फाइंड आउट करना, जैसे कि हमें -2 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करना है, तो हम a माइनस लैम्डा आई इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। और a माइनस लैम्डा आई का मतलब है हमें डायगोनल एलिमेंट्स में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो -2 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब फ्रेंड्स सभी डायगोनल एंट्री में 2 ऐड हो जाएगा। तो जब सभी डायगोनल एंट्री में 2 ऐड होगा तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स, उस मैट्रिक्स को हम यहां पर लिखते हैं 3 - 3 3 3 -3 3 6 - 6 6। हमें ये मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी a माइनस लैम्डा आई से। तो जैसा कि हमें आइगन स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम होमोजेनस सिस्टम कंसीडर करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम x y z वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 0 कॉलम के इक्वल पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस होमोजेनस सिस्टम को सोल्व करेंगे। इस होमोजेनस सिस्टम से में जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे वही आइगन स्पेस का डायमेंशन होगा। और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। और रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करना हम प्रीवियस वीडियोस में सीख कर आ चुके हैं। हम देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो जैसी ही है। तो जब हम सेकंड रो पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R2 - R1, तो ये सारी की सारी रो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां पर केवल 0 एंट्रीज ही बचेंगी। सिमिलरली थर्ड रो भी जो है वो फर्स्ट रो का मल्टीपल ही है। तो अगर हम R3 में चेंज करेंगे R3 - 2R1, तो ये भी फ्रेंड्स 0 ही हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं केवल पिवोट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड और थर्ड कॉलम में पिवोट एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इस केस में फ्रेंड्स होंगे 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो ए मैट्रिक्स की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है फ्रेंड्स वो है 2। हमें आइगन स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना था और वो हमने आइगन स्पेस का डायमेंशन फ्रेंड्स एक पूरे के पूरे प्रोसेस से कैलकुलेट किया। तो इस कंसेप्ट पर आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स खुद से सोल्व करें। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और आज की इस वीडियो में हमने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस किया। दोनों की दोनों डेफिनेशन किसी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन होती है। मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू -2 ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। अगर फ्रेंड्स अगर -2 दो बार रिपीट होती है तो इस लैम्डा की जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी होगी फ्रेंड्स वो होगी 2। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को हमने कैलकुलेट करना अभी अभी सीखा। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन है फ्रेंड्स, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी, ये हम जानते हैं। तो जो रिलेशन है 1 लेस देन इक्वल टू GM लेस देन इक्वल टू AM, इस रिलेशन को हमें माइंड में रखना है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी के या तो बराबर हो सकती है या फिर ये इससे छोटी ही रहेगी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से बड़ी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन है जो कि AM और GM के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू की डेफिनेशन पर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व किया और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा। थैंक यू।